नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण पर। मित्रों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से होते हुए यमलोक पहुंच जाते हैं। देवर्षि नारद को यमलोक में आता हुआ देखकर यमराज जी उनका स्वागत करते हैं और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि नारद, बताइए आपके आने का क्या कारण है। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, मुझे यहाँ तक एक प्रश्न खींच लाया है। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप उस प्रश्न का उत्तर दें। तब यमराज कहते हैं, हे मुनिवर, आप हम मुझसे निसंकोच होकर आप अपने प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। पूछिए, आपका क्या प्रश्न है। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा कौन है, भूख, प्यास, नींद या आशा, इन चारों में सबसे बड़ा कौन है। तब धर्मराज कहते हैं, हे मुनिवर, आपने ये प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण कर दिया है, इसीलिए ये प्रश्न समस्त मानव जाति का उद्धार करेगा। हे देवर्षि नारद, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनेगा, उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी और वह कभी निराश नहीं होगा। तब धर्मराज कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। धर्मराज कहते हैं कि असम राज्य में भूख, प्यास, नींद और आशा नाम की 4 बहनें रहती थीं। एक दिन उन चारों में झगड़ा हो गया। उन चारों बहनों का नाम था भूख, प्यास, नींद और आशा। चारों में लड़ाई हो गई तो भूख कहने लगी कि मैं बड़ी हूं, प्यास कहती है मैं बड़ी हूं, नींद कहती है कि मैं बड़ी हूं और आशा कहती है कि मैं बड़ी हूं। चारों इस विवाद को लेकर के राजा के पास पहुंची। एक ने कहा मैं बड़ी हूं और दूसरी ने कहा मैं बड़ी हूं, तीसरी ने कहा मैं बड़ी हूं और इसी तरह चौथी ने भी कहा कि मैं बड़ी हूं। राजा ये सुनकर सबसे पहले भूख से पूछते हैं कि हे भूख, तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। भूख ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूं क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं और जब थाली सजा करके दी जाती है तब मैं खाती हूं, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूं। ये सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और राज्य के प्रत्येक कोने कोने तक ये घोषणा कर दो कि आज से किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा। फिर देखते हैं जब भूख को भूख लगेगी तो वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। जब सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी, तो वह इधर उधर भोजन का तलाश करने लगी। जब उसे कुछ नहीं मिला तब वह भूख के कारण घर में परिभाषित रोटियों को खाने लगी। प्यास ये सब देख रही थी। वह तुरंत ही राजा के पास गई और बोली, हे राजन, भूख के मारे घर में ऐसी पड़ी पड़ाई रोटियों को खा रही है। देखिए, मैं सबसे बड़ी हूं। राजा ने कहा, तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। प्यास ने कहा, मैं बड़ी हूं क्योंकि मेरे ही कारण लोग में खुद प्यास के कारण व्याकुल हो जाते हैं, तालाब बनाते हैं एवं बर्तनों में पानी का भी संचय करते हैं और जब किसी पात्र में भरकर मुझे पानी देते हैं तभी मैं पीती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। ये सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ पूरे राज्य में ये घोषणा कर दो कि कोई भी व्यक्ति साफ सुथरे बर्तनों में पानी ना भरे। सभी तालाबों और कुओं में कड़ी पहरा लगा दो। देखते हैं जब प्यास को प्यास लगेगी तो वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, एक रात भी बीत गई। जब दूसरे दिन प्यास को प्यास सताने लगी तब वह इधर उधर भटकने लगी। उसे जब कहीं भी पानी पीने को नहीं मिला तो मजबूर होकर गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद ये सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर के कहा कि राजन, प्यास हार गई है, वह गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूं। राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो। तो नींद ने कहा,
मैं इसलिए बड़ी हूं क्योंकि मेरे ही कारण लोग पलंग बनवाते हैं, बिस्तर लगाते हैं। जब मुझे बिस्तर लगा कर देते हैं तब मैं सो जाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती हूँ। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो कोई भी पलंग ना बिछाए, उसमें बिस्तर ना लगवाए। नींद को जब नींद आएगी तो देखते हैं वे क्या करेगी। और पूरा दिन बीत गया, आधी रात भी बीत गई तो नींद को नींद आने लगी, तो इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। जब बिस्तर नहीं मिला तो मजबूर होकर के ऊबड़ खाबड़ जगह पर ही सो गई। आशा ये सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर के कहा कि राजन, नींद हार गई, मैं ऊबड़ खाबड़ जगह पर ही बिना बिस्तर के ही सो गई, इसलिए बड़ी तो मैं ही हूँ। राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे कारण ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को यानी कि मुझे बुझने नहीं देते। राजा ने सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी नौकरी ना करे, कोई मेहनत मजदूरी ना करे, कोई भी काम धंधा ना करे, कोई भी आशा के दीप ना जलाए। आशा को जब आस जगी तो देखते हैं कहां जाएगी। पूरा दिन बीता, आधी रात बीत गई। जब आशा को आस जगी तो वह इधर उधर गई, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ एक कुम्हार के टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वहां जाकर वह टिक गई। कुम्हार ने देखा कि उसका सोने का दीपक, सोने की बाती और सोने का महल बन गया। दोस्तों, जिस प्रकार कुम्हार की आशा पूरी हुई, उसी प्रकार आप लोगों की भी आशा पूरी हो कि आप लोग भी आशा का दीपक प्रज्वलित करके कर्म करते रहिए। दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी को सुनाते ही यमराज देवर्षि नारद से बोले, हे देवर्षि नारद, इस संसार में आशा सबसे बड़ी है। अब आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। देवर्षि नारद जी धर्मराज से कहते हैं, हे धर्मराज, मैं जान गया हूं कि सबसे बड़ी आशा है। मनुष्य आशा का साथ कभी नहीं छोड़ता, तो एक ना एक दिन वह कामयाब जरूर होता है। मित्रों, आज की ये ज्ञानवर्धक प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल ज्ञान दर्पण पर हमसे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस रखिए, ताकि आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मित्रों, मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।